रेडी स्टार्ट। प्राकृतिक उथल पुथल के रूप में कोई आपदा तबाही का कारण बनती है तो वह कई बार आने वाले उससे बड़े खतरे का आहट होती है। शुक्रवार को नेपाल से लेकर उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में आए भूकंप का दायरा जितना बड़ा था और जितनी अवधि के लिए दर्ज किया गया उसे एक तरह से समय रहते खतरे से बचाव का इंतजाम करने की चेतावनी माना जाना चाहिए। हालांकि इससे जान माल का नुकसान मुख्य रूप से नेपाल में सीमित रहा और वहां 150 से ज़्यादा लोगों की जान जाने की खबर आई। लेकिन इस बार धरती हिलने की जैसी प्रकृति देखी गई उससे भविष्य को लेकर कई तरह की आशंकाएं पैदा हुई हैं। गौरतलब है कि 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। नेपाल में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा गया, लेकिन भारत में भी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों में देखा गया, जहां काफ़ी देर तक लोगों ने धरती का हिलना महसूस किया। पिछले कुछ समय से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह लगातार भूकंप से तबाही के मामले सामने आ रहे हैं, उससे यह आशंका उभरती है कि कहीं धरती के भीतर कोई व्यापक उथल पुथल तो नहीं हो रही है। शुक्रवार को आए भूकंप को नेपाल में इससे पहले 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद उससे घातक और खतरनाक माना जा रहा है। गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया था, जिसमें जान माल की व्यापक हानि हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक इसमें करीब 10,000 लोगों की मौत हो गई, 10 लाख घरों को नुकसान पहुंचा, करीब 28 लाख लोग विस्थापित हुए थे। यूं नेपाल में पिछले 3 सालों में 5.5 तीव्रता वाले भूकंप 5 बार आ चुके हैं। भारत के भी कई राज्यों में पिछले कुछ समय से जिस तरह कम या ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप आ रहे हैं, उसे एक तरह से बचाव के इंतजामों को लेकर सचेत रहने की चेतावनी माना जाना चाहिए। विडंबना यह है कि भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसके आने के वक्त के बारे में कोई पक्की और तात्कालिक सूचना हासिल करने या अनुमान लगा पाने की कोई तकनीक विकसित नहीं हो सकी है। ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप आने के बाद यह राहत के स्वरूप पर निर्भर करता है कि कितने लोगों की जान बचाई जा सकी। इससे पहले सिर्फ यही रास्ता बचता है कि इंसान अपनी रिहाइश के ऐसे तौर तरीके और बचाव के इंतजाम विकसित करे जिसमें बड़े भूकंप में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच सके। घर बनाते समय हल्के वजन के घर
या भूकंप रोधी बुनियाद पर इमारत का निर्माण अचानक आए भूकंप की स्थिति में बचाव की एक गुंजाइश देता है। इसके साथ जो इलाके भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं उसमें भूकंप के समय घरों में फंसने पर बचाव के छोटे छोटे इंतजामों को लेकर जागरूकता का प्रसार, खतरे की चेतावनी प्रणाली सहित राहत और बचाव इंतजामों के प्रति पूरी तरह चौकसी बरतना कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जिनसे जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। यह सही है कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे बचाव के हर संभव उपाय किए जा सकते हैं।